Welcome everyone. I, Dr. Anjali Saxena, welcome you all. Dear learners, in this video lecture series, we will discuss 2 marks important question of engineering chemistry of AKTU. Particularly in this video, we will discuss cement topic of Unit 3. Unit 3 जो कि 3 चैप्टर का बना हुआ है, 3 चैप्टर जो कि है हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक और चैप्टर जो इसी का पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो है कोरोजन और तीसरा है यहाँ सीमेंट। तो हम इससे पहले वीडियो लेक्चर में अपना टॉपिक कोरोजन कवर कर चुके हैं। अब हम सीमेंट कवर करने जा रहे हैं। तो सीमेंट टॉपिक के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ देखने जा रहे हैं। सीमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, हार्डनिंग एंड सेटिंग, डेटोरेशन ऑफ सीमेंट एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर ऑल, इन सभी टॉपिक्स की वीडियो लेक्चर, डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिनसे आप अपने 7 मार्क्स की तैयारी कर सकते हैं, जो कि AKTU सेक्शन के अंदर डिफरेंट यूनिट की प्लेलिस्ट की फॉर्म में अवेलेबल है। यूनिट 3 की एंटायर प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसके न्यूमेरिकल्स, थ्योरी टॉपिक्स आप सब कवर कर सकते हैं। पर्टिकुलरली सभी यूनिट्स का एक्चुअली एक वन शॉट भी अवेलेबल है जिनके थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं पूरी यूनिट की। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। वेलकम एवरीवन। यूनिट 3 के सीमेंट टॉपिक में स्पेशली सेक्शन ए में आने वाले तो 1 या 2 ही क्वेश्चन हैं। मोस्टली जितने क्वेश्चन आते हैं वो सेक्शन बी और सी में आते हैं, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन हैं जो सेक्शन ए में हमें मिल सकते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज द रॉ मटेरियल या राइट द रॉ मटेरियल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट के क्या रॉ मटेरियल है, इस पर कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन पोर्टलैंड सीमेंट का क्वेश्चन हमेशा आएगा जिसमें आपको रॉ मटेरियल्स लिखने ही होंगे। तो अगर आपका देखा जाए तो सीमेंट एक कंफर्म क्वेश्चन है। ये यूनिट सबसे ज्यादा प्रेडिक्टिव है। इसमें 3 टॉपिक हैं और जिसमें हम जानते हैं हमारे पेपर में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने ही हैं, तो एक क्वेश्चन सीमेंट 100% हो गया। तो अगर हमें रॉ मटेरियल तैयार है तो हम अपने 2 नंबर इंश्योर करके चलते हैं। रॉ मटेरियल क्या है? 3 तरीके के रॉ मटेरियल होते हैं हमारे पोर्टलैंड सीमेंट में। सबसे पहले है कैलकेरियस मटेरियल। कैलकेरियस मटेरियल वो मटेरियल होता है जो कि हमें लाइम सप्लाई करता है, जैसे कि लाइमस्टोन से हम इसको ले सकते हैं। दूसरा हमारा रॉ मटेरियल है आर्जिलेशियस मटेरियल। आर्जिलेशियस मटेरियल वो होता है जो सिलिका, एल्यूमिना या आयरन ऑक्साइड सप्लाई करता है। जबकि थर्ड रॉ मटेरियल है जिप्सम। तो टोटल 3 रॉ मटेरियल हैं पोर्टलैंड सीमेंट के। एक तो है कैलकेरियस मटेरियल, आर्जिलेशियस मटेरियल और जिप्सम। मूव करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन क्या है? देखिए, जो सीमेंट होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो है क्लिंकर और एक है जिप्सम। एक तो है क्लिंकर और एक है जिप्सम। इन दोनों से मिलकर बनता है पोर्टलैंड सीमेंट। नाउ व्हाट इज क्लिंकर? जिप्सम तो हम जानते हैं, CaSO4.2H2O को हम जिप्सम कहते हैं, लेकिन क्लिंकर क्या है? क्लिंकर इन 4 मटेरियल का बना हुआ होता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। ये हमें पता होना चाहिए क्लिंकर का कंपोजिशन। और क्लिंकर में जब हम जिप्सम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा पोर्टलैंड सीमेंट। तो 3CaO.SiO2, 2CaO.SiO2, 3CaO.Al2O3, 4CaO.Al2O3.Fe2O3। ये है हमारा सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। इन सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। इसको दूसरे वे में भी कह सकते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ जिप्सम। जिप्सम का क्या रोल है सेटिंग एंड हार्डनिंग में? ये क्वेश्चन हमें समझना होगा और ये 2 नंबर में जरूर आएगा, आपको मिलेगा। सेक्शन बी या सी में ही मिलेगा, लेकिन सीमेंट के क्वेश्चन में अटैच होता है ये। तो हमें सेटिंग एंड हार्डनिंग की रिएक्शन पता होनी चाहिए। देखिए, जो सीमेंट होता है उसका मेनली सेटिंग में क्या होता है? एक तो होता है इनिशियल सेट और एक होता है फाइनल सेट। कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो हमारे सीमेंट है उसमें क्लिंकर में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। ये जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाता है। इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ये तुरंत सेट हो जाता है। इसको बोलते हैं फ्लैश सेट या इनिशियल सेट।
वहीं अगर इसमें जिप्सम डाल दिया जाए तो जिप्सम क्या करता है, जिप्सम इसके रेट को रिटार्ड करता है। ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जब जिप्सम की प्रेजेंस में पानी ऐड किया जाता है तो ये ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बना देता है, जो कि तुरंत सेट नहीं होता है। तो कुल मिला के ये दो रिएक्शन है जो कि सेटिंग एंड हार्डनिंग को बताती हैं। एक तो है इनिशियल सेट, जिसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आपका क्या कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्रिस्टल बना देता है तुरंत, और इस रिएक्शन के रेट को स्लो करने के लिए आप जिप्सम डालते हैं। तो ये है सेटिंग एंड हार्डनिंग। जिप्सम रिएक्ट विद C3A to form insoluble tricalcium sulfoaluminate, which helps to retard the speed of initial set and does not show any tendency of rapid hydration। तो ये है सेटिंग एंड हार्डनिंग में इन्वॉल्व रिएक्शन। आइए देखते हैं अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ विल यू सिंथेसाइज पीओपी। ये सीमेंट का लास्ट क्वेश्चन है कि पीओपी को कैसे सिंथेसाइज करेंगे। देखिए सबसे पहले समझते हैं पीओपी क्या है। पीओपी जिसका फॉर्मूला होता है 2CaSO4.H2O, यानी कि इसमें CaSO4 दुगना होता है वाटर से। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं फॉर्मूले को, अगर एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जब कभी भी जिप्सम को 120 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो हमें पीओपी मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम टू अ टेम्परेचर ऑफ 120 टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वो टॉपिक थे सीमेंट के जो डायरेक्टली अगर देखें तो पीओपी ऐसा हो सकता है कि आपसे सेक्शन ए में पूछे। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो पोर्टलैंड सीमेंट के साथ अटैच होके आपको मिलते हैं। ये टोटल 4 क्वेश्चन बनते हैं सीमेंट के, जिनके बिना 2 नंबर वाला पार्ट, चाहे वो सेक्शन ए, बी या सी हो, उसको कवर आप नहीं कर पाएंगे। अगर हम देखें तो हम साथ साथ 7 नंबर की भी तैयारी कर रहे हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन पूरा 7 नंबर में, जैसे सीमेंट है तो 2 नंबर के रॉ मटेरियल, 2 नंबर का सेटिंग एंड हार्डनिंग आपने तैयार कर लिया, तो 7 नंबर की भी तैयारी हमारी यहाँ साइमल्टेनियसली चल रही है। डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स हेल्पफुल हैं, आपकी हेल्प हो रही है इनसे, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।